स्वस्ति पन्थाय मनुचरे सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्निता जानता संगमे मही संगमे मही। बहुत ही आदर के योग्य सम्मानित मंच, बहुत ही सुंदर वक्तव्य से आप लोगों का, हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय भ्राता श्री नेत्रपाल जी आर्य और सभी वादकगण, अन्य समाजों से चलकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले समस्त आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आने वाले भविष्य के उज्जवल सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमस्ते। हमने बहुत बार सुना है, कहीं भी किसी धार्मिक सत्संग में जाते हैं तो एक चीज हमने कई बार सुनी है, संस्कार, है ना। जब भी बड़े होते हैं माँ सिखाती है संस्कारी बन जाओ, संस्कारी बन जाओ। टीचर कहता है, जब अध्यापक स्कूल में जाते हैं तो कहता है कि संस्कारी बनना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए। और आर्य समाज में आए तो इसमें भी बहुत बार कहने को सुनने को मिलता है कि संस्कारी होना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनना चाहिए। लेकिन एक बात सोचने की है कि भाई ये संस्कार किस चिड़िया का नाम है क्या चीज ये संस्कार? संस्कार संस्कार तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि संस्कारी बनते कैसे हैं, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार किस तरह कार्य करते हैं। तो संस्कार कैसे कार्य करते हैं? संस्कार का मतलब होता है किसी चीज को चमकाना। जैसे कि आप माताएं दूध निकालती हैं और निकाल करके रख देती हैं। आप बताइए कि वो निकला हुआ दूध, ताजा ताजा दूध कितने घंटे तक चल सकता है? मैं समझती हूँ 5 घंटे तक, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, है ना। क्या करती हो? उसको अच्छे से छान करके गरम करती हो। ये गरम करना क्या किया आपने? दूध का प्रथम संस्कार किया। अच्छा, जो गरम किया हुआ दूध है वो कितने दिन चलेगा? 2 दिन चल जाता है सर्दियों में, गर्मियों में 1 दिन चल जाता है। फिर आपने क्या किया? गरम दूध को ठंडा किया हल्का सा, फिर उसमें दही डाला और उसकी क्या जमाई? दही जमाई। दही कितने दिन चल जाती है, कितने दिन तक खराब नहीं होती? 2-3 दिन तक खराब नहीं होती। उसका क्या किया आपने? संस्कार किया। फिर उस दही को आप बिलोगे, बिलो करके मक्खन निकालेंगे। मक्खन कितने दिन तक चलेगा? हफ्ते भर तक। हफ्ते भर वो खराब नहीं होगा। मक्खन निकाला आपने, उसका क्या किया आपने? संस्कार किया। जैसे जैसे आप संस्कार करते गए तो दूध की कीमत भी बढ़ी और वो खराब भी नहीं हुआ। फिर मक्खन को आप गरम करेंगे। गरम जब करेंगे तो मक्खन से क्या निकलेगा? घी निकलेगा, और घी सालों साल चलेगा और वो कभी खराब नहीं होता। इसका क्या किया आपने? संस्कार किया। हमारे भारत देश की माताएं जितनी कुशल होती हैं गृह कार्यों में, विदेशों में मशीनों से दूध निकालते हैं। कोई ये नहीं जानता कि दही कैसे जमाया जाता है। हमारे घर की छोटी से छोटी बच्ची ये बता देगी कि दही जमाने के लिए कितना जामन का उपयोग किया जाता है। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारी माताएं हर कार्य में कुशल हैं। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं, पहले जो माताएं होती थी, घर में अगर जवान बेटी है तो साथ साथ, जवान भले ही कड़वी होती थी लेकिन साथ साथ क्या सिखा रही हैं? हंस रही है बेटी तो तुरंत रोकती थी, यहाँ पर हंसना नहीं चाहिए, बेटियों को इतना नहीं हंसना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए।
ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पिता के सामने जाओ तो दुपट्टा रखना चाहिए, लोगों में जाओ या फिर कहीं काम से बाहर जाओ तो दुपट्टा डाल करके जाना चाहिए, शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। तो ये क्या करती थी माताएं, अपनी बेटियों को संस्कारित करती थी, है ना। बर्तन कैसे जमाने चाहिए, बर्तनों को कैसे रखना चाहिए, बर्तन कैसे साफ करने चाहिए, क्या कैसे खाना बनाना चाहिए। तो ये माताएं अपनी बेटियों को संस्कारित करती थी। याद रखना, जिस घर में माता हर कार्य में कुशल होगी, उनकी बेटियां कभी कभी मार खा ही नहीं सकती, कभी नहीं खा सकती। और जो माताएं, आजकल क्या हो रहा है कि नहीं नहीं हमारी बेटी पढ़ रही है, उसको डिस्टर्ब मत करना, और परिणाम ये निकल करके आ रहा है कि वही बेटियां यूट्यूब खोलती हैं और क्या कहती हैं कि चाय कैसे बनाई, रोटी कैसे बनाई, आटा कैसे गूंधे। परिणाम निकल करके ये आ रहा है क्योंकि माताओं ने संस्कार देना बंद कर दिया, उनको शिक्षा देनी बंद कर दी। संस्कार का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना। माताओं ने अपने बच्चों को व्यवस्थित होना, मर्यादाओं में रहना नहीं सिखाया, और आज उसके परिणाम निकल करके आ रहे हैं कि आज हमारे देश की बेटियां, जिनके सुनने को मिलता है कि आज वो लाश वहां पर पड़ी मिली किसी नदी या नाले में, आज जंगलों में उसके 35 टुकड़े हुए मिले। आज ये परिणाम निकल करके आ रहा है क्योंकि माताओं ने, उनके पिताओं ने बेटियों को और बेटों को कोई संस्कार देने जरूरी नहीं समझे। वो समझ रहे हैं कि हमारे बेटे, कमरा बंद है, हमारे बेटे पढ़ रहे हैं। माताएं समझ रही हैं हमारे बेटे पढ़ करके कलेक्टर बनेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करती, कोई ध्यान नहीं देती उन पर। वो ये तक चेक नहीं करती कि हमने जो मोबाइल दे दिया है अपने बच्चों को, भाई ये मोबाइल में देखते क्या रहते हैं 24 घंटे। बच्चा 24 घंटे मोबाइल देख रहा है, परेशान है। माँ थाली लेकर के अपने बेटे के पास जाएगी, माँ तो कह रही है बेटा खाना खा ले, कई दिनों से तू परेशान है, लेकिन माँ को क्या पता वो बार बार मोबाइल देख रहा है, खाने पर ध्यान नहीं है। वो क्या देख रहा है, उसका ध्यान ही वही है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। लेकिन माँ को क्या पता कि किस बाबू के। याद रखना, आज कमाल की बात देखिए कि जिस उम्र में बच्चों के दांत टूटा करते थे, आज उस उम्र में बच्चों के दिल टूट रहे हैं। कमाल की बात देखिए, आज इस मोबाइल में हम थमा देते हैं, बच्चे कैसे भी बहका दें आप मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन कभी ये तक नहीं आप नजर डाल के देखते अपने बच्चों पर कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आज अगर आवश्यकता है तो अपने बच्चों की एक एक हरकत पर ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर इस काम को कर रहा है तो इस काम का क्या परिणाम निकल करके आएगा। आजकल हमारी माताएं ज़्यादातर अनपढ़ हैं, वो नहीं जानती कि क्या मोबाइल होता है, क्या मोबाइल के फंक्शंस होते हैं। लेकिन हमारी माताएं, मैं आपको बता दूं कि एक तो कम उम्र में बच्चों को मोबाइल ना ही दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आज एक षड्यंत्र ऐसा चल रहा है कि जानबूझकर के छोटे छोटे बच्चों को अश्लील चीजें दिखाई जा रही हैं। आपके बच्चे तो मोबाइल में लगे रहेंगे, जानबूझकर के ऐसी ऐड आती हैं जो इतनी अश्लील होती हैं, ना चाह करके भी छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और गलत चीजें उनके दिमाग में। जिस समय में छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देनी चाहिए, उसी उम्र में उनके कोमल से हृदय में ये टीवी वाले, मोबाइल वाले ऐड वाले गलत चीजें परोस करके हमारे छोटे छोटे बच्चों के मासूम से हृदय में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज यदि हमारे देश में बलात्कार होता है तो हम क्या करते हैं, डीपी बदल लेंगे, कैंडल मार्च निकाल लेंगे, खूब झगड़ा करेंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन कभी एक चीज नहीं हम सोचते कि जब हम घर में बैठते हैं समाचार यदि चल रहा है तो ऐड आएगी। ऐड क्या आती है, अगर कोई कोलगेट की ऐड दिखा रहा है तो क्या करेंगे कि एक लड़के ने कोलगेट की, उसके मुंह से फूल निकले और लड़की खिंची चली आई उसके पीछे। ये क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को ये बता रहे हैं कि एक स्त्री केवल और केवल भोग की वस्तु है,
और आप जब वही छोटा बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो क्या देख रहा है? आजकल के कॉलेजों की देखिए कैसी ड्रेस है। हमारे हमारे समय में हमारे अध्यापकों ने तो यही बताया था कि बेटियों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। जितना हो सके पढ़ते समय, जितना हो सके सादा सिंपल जितना रहोगे उतनी ही विद्या आएगी। चमक धमक से कभी विद्या नहीं आती, दूर चली जाती है। जितना आप सादा रहोगे, सिंपल रहोगे पढ़ते समय, उतनी ही विद्या आएगी। लेकिन आज छोटी छोटी ड्रेसें बनवाएंगे, तो जब वो छोटी छोटी बच्चियां छोटी छोटी ड्रेसें पहन करके निकलेंगी तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? बलात्कारी तो हम खुद बना रहे हैं अपने बच्चों को। तब हमें गुस्सा नहीं आता जब माँ, पूरा परिवार बैठा है, भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी घर पर हैं, आदि आदि जाने कैसी कैसी नाटकें देखते हैं माँ और बेटी साथ मिलकर के। सोच करके देखें कि ऐसी माएँ क्या सिखा रही हैं अपनी बेटियों को। गलत सीरियल दिखाना, गलत फिल्में दिखाना, इन सब चीज़ों से छोटी छोटी बच्चियों को गलत रास्ता ही मिलता है। वो गलत कदम उठाती हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा समाज का उत्थान हो। वो यही चाहते हैं कि जितना हो सके छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि इनका मस्तक खराब करो। इसीलिए आवश्यकता है अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने की। जितना हो सके बचा लीजिए, नहीं तो बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपके बच्चे पकड़ लेंगे और आपके पास केवल और केवल रोने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए हो सके तो, क्योंकि हमारी संपत्ति हमारे बच्चे हैं, ये धन दौलत ये हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। संस्कार का मतलब यही होता है कि जैसा वो आपको देख रहे हैं वैसा ही सीख रहे हैं। क्योंकि आप याद रखना कि एक बेटी जब बड़ी होती है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रही हूँ मैं कहीं से पढ़ करके नहीं आई, मैंने जो चीज़ें महसूस की हैं अपने जीवन में वही मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि मेरे पास वो शब्द ना हो सकता है कि मैं बोलने का इतना मुझे अभ्यास ना हो, लेकिन भावनाएं पूरी हैं अपने अंदर। जो मैंने देखा है कैसे छोटी छोटी बच्चियां क्या सोच सकती हैं इस उम्र में, वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियां आज किस समय में जी रही हैं और किस चीज़ों को साथ लेकर के वो चल रही हैं। जितना हो सके जो माएँ होती हैं, हमारी माँ हमें बहुत डांटती थी, और जब आप जैसी उम्र में थे, छोटे छोटे थे, 15 साल की उम्र के, तो हम ये सोचते थे कि हमारी माँ कितनी बुरी है जो हमें इतना डांटती है, हमें ज़रा सा भी प्यार नहीं करती। हमेशा डांटना, चिल्ला चिल्ला करके काम सिखाना, दूसरे के घर जाएगी नाक कटवाएगी, ये हम सोचते थे कि हमारी माँ हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन हम जब रोटियां खाते थे तब हमें कहते थे बाप की बेटी गुदरी लपेटी, ऐसे ऐसे। मतलब हो सकता है कि वो अनपढ़ थी, उनके पास समझाने के लिए कुछ शब्द नहीं रहते होंगे, लेकिन जो भी वो बात कहती थी वो दिल को छूती थी और हम तब तो दिमाग से निकाल देते थे। लेकिन अब जब हम खुद शादी करके दूसरे के घर में गए और जब हम खुद जब माँ का किरदार अपने जीवन में मैंने देखा, तब वो वही चीज़ मैंने अपने जीवन में सोची जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी कि मेरी माँ कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी, कैसे बर्ताव करती थी, कैसे घर में खाना बनाना चाहिए, अतिथि जब आए तो कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवस्था करनी चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी माँ ने हमें सिखाई वैसा। और अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ हमें ना डांटती, अगर हमारी माँ हमें ना सिखाती तो हम कैसे यहाँ पर रहते, हम रह ही नहीं सकते थे। ये लोग तो हमें बरगला देते, हमें पागल करार दे देते कि तुमसे कुछ नहीं आता। तो हमारी जो माएँ हमें डांट रही हैं वो गलत नहीं डांट रही हैं। कभी ये मत सोचना कि हमारी माँ हमें डांट रही है, हमें प्यार नहीं करती। वो आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप तो अब सोच रही हो इस चीज़ को, वो आपके भविष्य को सोच करके आपको डांटती हैं कि अगर मैं डांटूंगी नहीं तो मेरी बेटी कौन सा रास्ता पकड़ लेंगी, अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और माताओं से भी मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपनी बेटियों को चाहे डांटें, लेकिन गलत काम के लिए डांटें भी और फिर उन्हें अच्छे से समझाएं भी। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि बेटियां हमारी बातों को ध्यान में नहीं रख रही हैं, लेकिन बेटियां चाहे हो सकता है तब ना सुन रही हों, लेकिन जब आपके समय में ये आएंगी, शादी करके दूसरे के घर जाएंगी और जब ये स्वयं माँ बनेंगी तो आपकी एक एक बात को सोचेंगे।
आपकी एक एक बात याद करेंगी। तो ये माँ पर निर्भर होता है वाकई। ये मैंने आर्य समाज में शादी से पहले बहुत प्रचार सुना था कि माता निर्माण करने वाली होती है। वाकई आज मैं ये कहती हूँ कि वाकई माँ ही निर्माण करती है। जैसा बेटी माँ से सीखेगी, जैसा माँ करेगी वैसा ही बेटी अगले घर करेगी। हमारी माँ एक बात कहती थी जैसा बेटी देखे बाप घर वैसा करेगी आप घर। यह हकीकत है। और मैं यही नहीं कहती कि आप अपनी बेटियों को ही सिखाएं, अपने बेटों को भी सिखाएं। ऐसा नहीं है। अभी हमारे नथुर लाल जी आर्य मुझसे कह करके गई कि महिलाओं के लिए कहना। मैं महिलाओं के लिए ही नहीं, महिलाओं से ये भी कहूँगी कि अगर आप एक बेटे की माँ हैं तो अपने बेटों को भी सिखाएं कि अगर आप अपने समाज में रहना है तो अपने गांव की किसी भी बहन बेटी को गलत दृष्टि से ना देखें, गलत गाली का उपयोग ना करें, अपनी जुबान से कभी भी गाली का प्रयोग ना करें, गलत संगत में ना बैठें। तो बेटों को भी अच्छी शिक्षा दें, लड़कियों का सम्मान करें, लड़कियों का आदर करें। जो माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देगी वो बेटा कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी पत्नी पर व्यर्थ का शक नहीं करेगा। ये घर को बिगाड़ने वाली स्त्री होती है, घर का खूंटा कहते हैं ना, घर का खूंटा स्त्री होती है। तो इसीलिए अपनी भूमिका को समझें, क्योंकि आप इस समाज की धुरी हैं। अगर आप अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, एक एक लड़की पर समाज की, राष्ट्र की, घर परिवार की जिम्मेदारी है, बेटों पर नहीं है। बेटों को क्यों नहीं कहा जाता इतना? क्योंकि बेटे निर्माण नहीं कर सकते, माँ करेगी, स्त्री करती है निर्माण। इसलिए मेरी बहनों, जब भी आप घर से निकलो, जो भी चीज देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारे सपने हैं जो आपके लिए देखे गए हैं। इसलिए कोई भी बात ऐसी हो अपनी माँ से बिना छुपाए मत रहना। कोई भी बात आपको परेशान कर रही हो अपनी माँ को बताएं, अपने पिता को बताएं। और माता पिता के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि घर में ऐसा व्यवहार रखें कि बच्चे आपसे डरें नहीं, बच्चे संकोच नहीं करें। ऐसा व्यवहार मत करिएगा, ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चे माता पिता से कह नहीं पाते, डरते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चों से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाएं, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। एक उम्र होती है जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल तक खूब लाड़ प्यार दें उसे, खूब जितना हो सके। लेकिन 5 साल से जैसे जैसे वो 15 साल तक की उम्र में बच्चे से कभी लाड़ प्यार न करें, जितना हो सके डांटें उसे, मारें भी, गलती के लिए बहुत मारें उसे, खूब डांटें। और जैसे जैसे बच्चा 15 साल से 20-25 की उम्र का होने लगे तो फिर बच्चे को डांटे नहीं, फिर उसे प्यार से समझाएं, फिर मित्रवत व्यवहार करें। आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को इतना लाड करेंगे, इतना प्यार करेंगे, बिगाड़ देंगे उनको, ना ही नहीं कहेंगे। फिर वो बच्चे ना सुनना ही पसंद नहीं करते कि अब तक तो बाबू हमसे ना ही नहीं करता था। बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर वो आपसे विपरीत दिशा में चलते हैं, फिर आप देख नहीं पाते। फिर आप ऐसी उम्र में बच्चों को मारते हैं जब वो 15 से 20-25 की उम्र में हो जाते हैं, 19-20 की उम्र में फिर आप बच्चों को मारना शुरू करते हैं। जिस उम्र में मारना डांटना चाहिए था तब तो आप उनसे खूब लाड़ प्यार करते हैं, जो भी वो मांगते हैं देते चले जाते हैं। और जब वो बिगड़ जाते हैं फिर उनको मारना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चे या तो फांसी खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं कि हमारे माँ बाप तो प्यार ही नहीं करते, हमें डांटते हैं, पहले तो इतना प्यार करते थे, अब क्या हो गया। तो एक उम्र होती है कि कब हमें प्यार करना चाहिए, कब हमें डांटना चाहिए। तो आइए, एक सामंजस्य होता है परिवारों को चलाने का। तो ये सामंजस्य अपने परिवारों में अगर आप बिठाएंगे तो कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं।